जय हिंद, नमस्कार। आरटीआई रिपोर्ट ने ओआरओपी की हवा निकाली। यहाँ पर हवा निकाली की बात इसलिए हो रही दोस्तों कि ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 जो मिला है उसमें सिपाही से सूबेदार मेजर तक पेंशन में कितना घाटा हुआ है वो समझेंगे, क्योंकि जो आरटीआई रिपोर्ट है उसमें सारा खुलासा किया गया है और पूरा डाटा के साथ हर रैंक का समझाया गया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अंत तक वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहें। और रोज की तरह आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये डाटा जो ओआरओपी पेंशन ले रहे हैं बिटवीन 1/7/2014 से 31/2015 और पोस्ट यानी 1/1/2016 के बाद जो रिटायर आए उनकी पेंशन और जो पहले पेंशन आए हैं उसमें अंतर है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो पहले पेंशन आए हुए हैं उनकी पेंशन ज्यादा है, लेकिन जो ओआरओपी का लाभ जिनको दिया गया है उनकी कम है। ये कहने का मतलब यहाँ पर है। अब ये डाटा आरटीआई के माध्यम से लिया गया है, जिसमें यहाँ पर आप कैटेगरी देख रहे होंगे, पीरियड देख रहे होंगे, नंबर ऑफ डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईडीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू ये लिया गया, नंबर ऑफ डाटा एनालाइज, उसको फिर एनालाइज किया गया, फिर नंबर ऑफ केसेस वेयर ओआरओपी इनटू 2.57 इज बेनिफिशियल यानी 2.57 जब ओआरओपी में लगाया गया तो कितने लोगों को लाभ मिल रहा है वो यहाँ पर बताया गया दोस्तों। तो आप ऊपर ये एसीओज का देखें, नीचे जेसीओज वार्स का यहाँ पर दिया गया डाटा। अब इसमें जेसीओज वार्स कॉलम में हम जाते हैं, पोस्ट ओआरओपी 1/7/2014 से 31/2015 का पीरियड है और इसमें जब डाटा कलेक्ट किया गया 57,356 लोगों का और नंबर ऑफ डाटा जब एनालाइज किया तो 53,276 का किया गया, जिसमें 2.57 से जो लाभ ही मिल पा रहा है वो है 27,050। अब पोस्ट 7th सीपीसी 1/1/2016 टू मार्च 2019 जिसमें 1,86,381 लोगों का डाटा लिया गया और जब एनालाइज किया गया 1,80,765 लोगों का, और जिसके अंदर 2.57 का लाभ जिनको मिल रहा था उनकी संख्या रही 48,647 दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक ओआरओपी जब लागू हुई उसके बाद वो ओआरओपी से उनको कम मिल रहा है, लागू होने के बाद बढ़ना चाहिए लेकिन कम मिल रहा है, वो डाटा यहाँ पर लिया गया जिसका 1/1/2016 से मार्च 2019 वालों। अब ऊपर देखेंगे सिपाही का, देखिए टोटल नंबर ऑफ पेंशनर्स 3510 यहाँ पर लिए गए, जिनको ओआरओपी का रेट नहीं मिल रहा है वो 70 यहाँ पर पाए गए और परसेंटेज की बात करें 1.99। ऐसे ही नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर तक यदि टोटल हम इसका डाटा लेते हैं तो एनालाइज किया गया 18,000 और जब एनालाइज किया गया 1,80,765 लोगों का और जिसके अंदर 2.57 का लाभ जिनको मिल रहा था उनकी संख्या रही 48,647 दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। ये डाटा है 1/7/2014 से लेके 31/2015 यानी कि इसको आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट की बात यहाँ पर ये डाटा में दिखाया गया, क्योंकि इस बीच का ओआरओपी का लाभ इनको नहीं दिया गया। ये सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक का यहाँ पर दिखाया गया। जब हम टोटल की यहाँ पर बात करते हैं तो 53,276 है और नंबर ऑफ पेंशनर से गेटिंग लेस देन ओआरओपी रेट 27,085 लोग हैं। और यदि हम परसेंटेज की अलग अलग बात करें तो ये आपके सामने दोस्तों, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हवलदार से लेके सूबेदार मेजर तक का क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर ये डाटा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार की 24 साल, नायब सूबेदार की 26 साल और सूबेदार की 28 साल, सूबेदार मेजर की 30 साल और ये वाई ग्रुप का डाटा यहाँ पर लिया गया है। नंबर 1 कॉलम में आप देखेंगे जो रेट 2.57 जब 1/1/2016 को ये लगाया गया तो 24 साल सर्विस की कितनी थी पेंशन 20,067, नायब सूबेदार की 26,741, सूबेदार 28 साल 31,529 और सूबेदार मेजर 36,340। अब ऐसे ही पेंशन जो आपकी 7th सीपीसी के बाद प्रोविजन जो लागू हुआ उसके बाद पेंशन कितनी हुई, यहाँ पर हवलदार का कॉलम है ये देखिए, और नायब सूबेदार का यहाँ पर कम हो गया 24,400 कर दिया, सूबेदार साहब का भी यहाँ पर कम कर दिया 27,850 कर दिया, सूबेदार मेजर का भी यहाँ पर घटा हुआ है 32,800 हो गया। पेंशन प्रपोज्ड ऑन एमओडी ऑर्डर डेटेड 18 अगस्त 2010 का जो
एक प्रोविजन लेटर जो निकला था एमओडी का, उसके आधार पर हवलदार 24 साल का ये है 19,661 कम दिखाया गया, नायब सूबेदार का 26,163, सूबेदार का 31,050, सूबेदार मेजर का 35,500। अब पेंशन इन न्यू ओआरओपी बेस्ड ऑन लाइव डाटा ऑफ ईयर, जब 2018 का जो लाइव डाटा लिया गया उस बेस पर क्या बनी इनकी पेंशन। अब यहाँ पर देखेंगे हवलदार 24 साल का 21,207, यानी इस आधार पर माने तो थोड़ी बड़ी हुई, जब यहाँ से कंपेरिजन करें तो फिर भी घटी हुई है। और ऐसे ही नायब सूबेदार वाई ग्रुप 26 साल, इनकी 24,250 कम हो गया दोस्तों। ऐसे ही सूबेदार वाई ग्रुप 28 साल 30,825, ये भी कम होगी दोस्तों। सूबेदार मेजर 30 साल 35,425, इनकी भी कम होगी दोस्तों। ये डाटा क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर हवलदार से लेके सूबेदार मेजर आपने समझा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। नायब सूबेदार का यहाँ पर देखिए वाई ग्रुप का लिया गया है डाटा, और ये क्वालिफाइंग सर्विस इस तरफ देख पा रहे होंगे। और ओआरओपी रेट क्या थे उस टाइम देखेंगे, 22 साल से लेके 28 साल का यहाँ दिखाया गया, और यहाँ पर रेट दिखाए गए हैं। और ओआरओपी जब लगी 2.57 से इनका पेंशन कितना बना ये यहाँ पर दिया गया है। और एवरेज ऑफ जब मिनिमम एंड मैक्सिमम लिया गया 2018 के आधार पर ये यहाँ पर इनको दिया गया है। यदि हम बात करें ओआरओपी 2.57 जब बेनिफिशियल ओवर 7th सीपीसी में लगा गया, तो डाटा यहाँ पर आप देखेंगे 22 साल से लेके 23 साल 5 महीने तक कोई भी इनको बेनिफिट नहीं दिया गया। 24 साल से 28 साल का देखें तो बेनिफिट है इनको, लेकिन कितने रुपए का, यहाँ पर 58 रुपया, यहाँ पर 1,256 रुपया, यहाँ पर 1,464 रुपया। इस तरह आप आगे बढ़ेंगे तो 28 साल तक 9,557 का यहाँ पर फिगर दिखाया गया दोस्तों। ऐसे ही आप सूबेदार साहब का लेते हैं, ये सूबेदार साहब का है वाई ग्रुप का, यहाँ पर बात कही गई है क्वालिफाइंग सर्विस 22.5 साल से 38 साल का यहाँ पर दिया गया। जब हम बात करेंगे तो ओआरओपी रेट की ये थे इनके उस टाइम रेट। अब 2.57 जब ओआरओपी में लगी तो इनकी पेंशन इतनी हुई, और जब एवरेज मिनिमम मैक्सिमम 2018 का डाटा लिया गया उस आधार पर इतना लिया गया। और ओआरओपी और 2.57 और ओवर यानी 7th सीपीसी के बाद जो 2.57 लगा, ये इनको क्या बेनिफिट मिला, यहाँ तक 30 साल तक इनको बेनिफिट में एक आए हैं। लेकिन कितना बड़ा है वो आप अमाउंट देखिए यहाँ पर 1206, और लास्ट में जो 30 साल का देखेंगे 1,464 रुपए का यहाँ पर फायदा हुआ, यानी कमी हुआ है। ये आप बेनिफिट के हिसाब से इस कॉलम में देख सकते। ऐसे ही हम सूबेदार मेजर का यदि लें वाई ग्रुप का, तो सेम ये क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर ली गई है। 24 साल से लेके 36 साल का यहाँ पर दिखाया गया। ओआरओपी रेट क्या थे वो दिखाया गया, जब 2.57 उस पर लगा इनका इतना बना दोस्तों। और एवरेज जब मैक्सिमम मिनिमम का 2018 में लिया गया तो इनकी इतनी बनी। और 2.57 और 7th सीपीसी के आधार पर बेनिफिशियल 24 साल वाले को नहीं मिला है, 25 साल को मिला है और 26 साल को यहाँ पर मिला, लेकिन 27 साल वाले को नहीं दिया gया। पता नहीं ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, यहाँ पर इनको नहीं मिला है। 28 साल और 29 साल को फिर मिला है, इतना फायदा हुआ इनको। और फिर 30 साल वाले को नो बेनिफिट। उसके बाद 31 साल से 33 साल तक बेनिफिट मिला है, लेकिन कितना मिला है ये देखिए, 801 रुपया, 1301 रुपया, और लास्ट में 276 रुपये की ओनली बढ़त हुई है। अब दोस्तों सारा डाटा समझने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आरटीआई रिपोर्ट आई आखिर कहां से। तो ये एक हमारे सीनियर अधिकारी हैं, वेटरन है ये, इन्होंने सितंबर 18 को ये साझा की है रिपोर्ट। इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा सम टेबल ऑब्टेन्ड थ्रू आरटीआई ऑन ओआरओपी 2014 वर्सेज ओआरओपी 2019। ये डाटा यहाँ से आपको दिखाया गया है और ये समझाया गया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।